लास्ट क्लास में हम लोगों ने ज्योग्राफी का क्या देखा था कि ज्योग्राफी जो है वो एक्चुअली में है क्या, फिजिकल फीचर्स किस तरीके से हमें पढ़ने होते हैं। अब आज की क्लास में जो हम टॉपिक देखेंगे, हम इसी के आगे का, ये आपको मैंने बताया था कि आपको इस 6 जो टॉप है एरिया वाइज, 6 टॉप जो कंट्रीज हैं उनके नाम याद रखने हैं, बिकॉज इंडिया इसमें 7th पोजीशन पे आता है। तो 6 की जो है ना वो आपको याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। फिर हमने इस मैप को स्टडी किया था कि इस मैप में पूरा कहाँ पे कौन सी लोकेशन अवेलेबल है। लोकेशन वाइज हमने सारी चीजें अभी इसमें स्टडी करना स्टार्ट की थी कि कहाँ पे कौन सी अवेलेबल है, मतलब माउंटेन्स कहाँ है, प्लेट्यूज कहाँ है, वो सारी चीजें देखी थी। अब व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी फीचर। हमें सारे एक एक फीचर के बारे में डिटेल में चीजें पढ़नी है, तो उसको हम कवर अप करेंगे। बट साइड बाय साइड हम इसके अंदर, मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है। ये लाइन मैंने आपको बताई थी, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। लेकिन इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहाँ पे आता है वो अभी हम पढ़ेंगे। हमने इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पढ़े थे। ठीक है, मैं लास्ट क्लास का आपको रिकैप करवा रही हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पढ़े थे। सबसे ऊपर की तरफ क्या आता है, इंदिरा कोल सियाचिन ग्लेशियर में, फिर यहाँ पर कन्या, किबितू, गोहर मोटा, एंड लास्ट मैंने आपको बताया था इंदिरा पॉइंट। ये हमने टेरिटरीज को यहाँ पर कवर किया था, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं जिसमें से एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन इससे बन सकता है। नाउ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जैसी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम जो है इसके अंदर और चीज़ें कवर अप करेंगे। पहले वी विल स्टार्ट टुडे, आज की क्लास में जो हम टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे बेसिकली, दैट विल बी इंडिया का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ, सबसे पहले माउंटेन्स के बारे में, माउंटेन्स और प्लेन्स का स्ट्रक्चर, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक को स्टार्ट करें, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैप के साथ साथ आप देखते जाओगे। वेट 1 सेकेंड। हाँ जी, देखेंगे ये वाला। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करेंगे, इस मैप को, इस मैप को जरा सब लोग ध्यान से समझेंगे। इस मैप में आपको सिर्फ, मैं इस मैप को आपको बेसिकली 2 लाइंस के बारे में समझाना चाहती हूँ यहाँ पर। एक ये लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, याद करो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ये चीज। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के बीचों बीच से क्रॉस होके जाता है, ये आपको मैंने लास्ट क्लास में ही बताया। तो क्वेश्चन क्या पूछा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया में कौन कौन सी स्टेट से क्रॉस होके जाता है। इसको लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सीधा पूछा जाएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से क्रॉस होता है, तो इसको लिखिए। अब हम लिखने नहीं, आप पहले इस मैप में खुद से देखो, आपको पता लगेगा कहाँ से क्रॉस हो रहा है। आप देखो गुजरात, सबसे पहली स्टेट आपको नजर में आ रही है गुजरात। आप मेरा जो ब्लैक कलर है ना उसके साथ साथ देखोगे,
ये रहा गुजरात से क्रॉस। सेकेंड यू कैन सी कि ये लाइन जो है राजस्थान से भी क्रॉस होके जा रही है। राजस्थान, देन मध्य प्रदेश का इतना रीजन, ज्यादा रीजन नहीं है मध्य प्रदेश का। ये देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एंड देन उसके बाद छत्तीसगढ़। यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लैक, जो पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, छत्तीसगढ़ से जा रही है। देन झारखंड, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश से जा रही, बट वो हमारी कंट्री का हिस्सा नहीं है, ठीक है, बांग्लादेश से क्रॉस करती है। फिर त्रिपुरा एंड मिजोरम। इस तरीके से ये लाइन हमारे इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से क्रॉस होती जाती है। कौन कौन सी स्टेट्स आ गई? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। देखो इसके ऊपर ना क्वेश्चन अब तक आ चुका है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा फोकस करूंगी, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन ना कई बार आ चुका है कि कहाँ से निकल की पास होती है, कहाँ कहाँ से हो सकता है। ठीक है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया है कि तो स्टेट्स के नाम आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इमेजिनरी लाइन है 23.5 डिग्री की, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ से है। ठीक है, ये है हमारी 8 स्टेट्स टोटल जिनसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ठीक है, उसके अलावा और क्या चीजें पूछी जाती हैं अबाउट दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में एक सवाल और आता है कि जो ये स्टेट्स के नाम आप देख रहे हो, इन स्टेट्स के में भी कौन सी जगह से क्रॉस होता है। लाइक गुजरात में कहाँ से होता है, राजस्थान में कहाँ से होता है, ऐसे भी इसके अंदर पूछे जाते हैं, राइट। उसको भी आप लोग जरा यहाँ पे देखोगे कि और कौन सी जगह से होता है। सबसे पहले क्या है? गुजरात। गुजरात में कौन सी जगह से क्रॉस होता है? एक जगह है जासर, वहां से क्रॉस होता है, मेन जगह है जो। उस राजस्थान आता है, राजस्थान में कहाँ से क्रॉस होता है? कालिंजर, कालिंजर जगह से जाएगा। फिर हम आए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कहाँ से क्रॉस होगा? शाजापुर। वैसे तो मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा जगह से क्रॉस होता है, बट एग्जैक्ट जो एक पॉइंट है ना वो है शाजापुर, एग्जैक्ट बिल्कुल उसी टॉपिक, जो उसी पॉइंट से क्रॉस हो रहा है, उसी सिटी से। फिर आए छत्तीसगढ़, वहां पे क्रॉस हो रहा है सोनहट से। झारखंड में इट इज क्रॉसिंग फ्रॉम लोहार दागा। वेस्ट बंगाल में इट इज क्रॉसिंग फ्रॉम कृष्णानगर। एंड ऑल्सो कोलकाता, कोलकाता से भी क्रॉस होता है। फिर इसके बाद आता है त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा में इट इज क्रॉसिंग फ्रॉम उदयपुर। ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है, दिस इज उदयपुर, ये डिफरेंट है। एंड मिजोरम में इट इज क्रॉसिंग फ्रॉम चाम्फाई। राइट, ये सारे नाम आपको बिल्कुल पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ से वो चीज क्रॉस होकर के जा रही है, कौन से नाम है इसके, मतलब टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। स्टेट्स के अलावा, आई एम नॉट सेइंग कि स्टेट को छोड़ दो, बस स्टेट हो गया उसके बाद आप उसको छोड़ दो। स्टेट के अलावा भी आपसे मे बी सिटीज भी पूछी जाए, थोड़ा डिटेल में पूछा जा सकता है, तो हमें पूरा कवर करना है। एंड पूरे कवर में ये टॉपिक पूरा आता है। ठीक है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो है ये क्या है? एक लैटिट्यूड है। इसे हम कहते हैं, ये जो लाइन इस तरीके से जाती है ना हॉरिजॉन्टली, इट इज नोन एज लैटिट्यूड।
तो ये लैटिट्यूड जो है 23.5 डिग्री, इट इज क्रॉसिंग फ्रॉम दिस एरिया इंडिया में। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है, बाकी और जगह से भी होता है, बट हमें अभी इंडिया के बारे में पढ़ना है। तो ये मैंने आपको नाम लिखवाए हैं कौन सी जो सिटीज हैं बिल्कुल क्लोज हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। ठीक है, और क्या सवाल इससे बन सकता है कि कौन सी सिटीज से पास हो रहा है? तो देखो, झारखंड की जो कैपिटल है क्या है? रांची। रांची सबसे इसके नियरेस्ट कैपिटल है। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, यूपीएससी ने पूछा था अपने एग्जाम में, तो मैं आपको यहाँ भी लिखवाना चाहूंगी, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में भी बन सकता है। दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट कैपिटल टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? आंसर इज रांची। झारखंड की कैपिटल रांची जो है वो इसकी सबसे नजदीक कैपिटल है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको लिखना है ये चीज। बाकी कोलकाता भी है, ठीक है, भोपाल भी है, भोपाल भी है लेकिन वो दूर है थोड़ा, मतलब बहुत नियर नहीं है, थोड़ा सा दूर है। लिख लीजिएगा इसको यहाँ तक। राइट, ये सब चीजें आपको इसमें इसी तरीके से याद रखनी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। सो इस पूरे को तरीके से पढ़ के जाना, कुछ भी इसके अंदर से छोड़ना नहीं। ठीक है, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वर्ल्ड में कहाँ से होता है वो हम वर्ल्ड वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे। ठीक है, अभी हम नहीं पढ़ रहे वर्ल्ड वाला, अभी हम सिर्फ इंडिया को कवर कर रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, आई होप एवरीबडी हैज नोटेड, जिसने नहीं नोट किया स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है, वो आप देख लीजिए। मैं स्क्रीन हटा रही हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और लाइन इंडिया से क्रॉस होती है। व्हाट इज द नेक्स्ट अनदर लाइन? वो है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, ये भी सवाल आ जाते हैं। तो IST चीज क्या होती है? IST होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, इन होल ऑफ द वर्ल्ड एक GMT टाइम फॉलो किया जाता है। ठीक है, GMT, व्हाट इज दिस GMT? दिस इज ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में है क्या ये? ग्रीनविच एक ऑब्जर्वेटरी है, रिसर्च लैब है जो कि लंदन में लोकेटेड है। ठीक है, तो वहां पर इस वर्ड को यूज किया जाता है, वो टाइम जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल होगा। ठीक है, वहां पे आपको कई बार GMT लिखा मिल सकता है, कई बार आपको UTC लिखा मिल सकता है, क्योंकि यूरोप में UTC वर्ड बहुत चलता है, इसलिए आपको वो भी मिल सकता है UTC वर्ड। UTC क्या होता है? UTC की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट। तो GMT एंड UTC आर सेम थिंग्स। ठीक है, तो है क्या इसमें, ये जो GMT है ये सबसे बहुत पुराना हमारे टाइम पीरियड चला आ रहा है कि सबने इस टाइम को मानना है और इसके हिसाब से अपने आप को अरेंज करना है। मतलब जितने जितने आप दूर हो ना GMT से, मतलब लंदन से हम जितना जितना दूर हैं उस हिसाब से हम अपने टाइम को अरेंज करते जाएंगे। इंडिया का क्या हिसाब है? GMT में प्लस कर दो, जहां भी GMT में जितना भी टाइम हो रहा है, मान लो 1 बज रहा है वहां पे, ठीक है, तो आप उसमें 5.5 घंटे प्लस कर दो, तो आप इंडिया का टाइम लोकेट कर पाओगे। अगर वहां पे 12 बज रहे हैं तो इंडिया में 5:30 बज रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम टाइम को लोकेट करते हैं। तो ये याद रखना, ये एक जो IST है ये हमने कब डिसाइड किया, कब एस्टैब्लिश किया? ये चीज हमने एस्टैब्लिश की आफ्टर इंडिपेंडेंस। दिस IST वी हैव एस्टैब्लिश्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, IST को हमने डिसाइड किया है आफ्टर इंडिपेंडेंस। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कब डिसाइड किया है, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है।
तो याद रखना ये आफ्टर इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को हम लोगों ने डिसाइड किया है। और कहाँ से क्रॉस होता है, किस जगह से है, कैसा है, तो इसका सीधा सा एक ये है कि हमने एक टाइम डिसाइड कर दिया है, ठीक है। अब वो टाइम जो है हमारा किस प्रकार से है, हमने ऐसे डिसाइड किया है। ये वाली लाइन है 82.5 डिग्री ईस्ट की लाइन है, ठीक है। 82.5 डिग्री ईस्ट की वो लाइन है। और वो जो एक लाइन है वो हमारी इंडिया की 5 स्टेट से हो करके गुजरती है। सबसे पहले यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। इन 5 स्टेट से होते हुए यू कैन सी इन मैप, सबसे पहले नेपाल है, नेपाल हमारे इंडिया का नहीं है, तो यूपी से जाएगा, यूपी से होते हुए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ याद रखना वो जगह है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आईएसटी दोनों क्रॉस करते हैं, ठीक है। एग्जाम में ऐसा आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन स्टेट बाय विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आईएसटी क्रॉसेस। छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद ये है उड़ीसा, देन ये है आंध्र प्रदेश, राइट। तो इसको आपको इसी तरीके से नोट करना है कि कहाँ कहाँ से क्रॉस कर रही है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। अब देखो, हो सकता है कि ऐसा सवाल पूछा जाए कि बहुत ज्यादा ही डिटेल में पूछ लिया जाए, तो उसके लिए भी हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि एग्जैक्ट जो हम टाइम यूज करते हैं ना, एग्जैक्ट टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, वो हम यूपी में प्रयागराज का नैनी एरिया है, ठीक है। यूपी प्रयागराज नैनी एरिया। वैसे तो एक जगह आपने शायद सुनी होगी, मिर्जापुर। मिर्जापुर में लगा हुआ है एक बहुत बड़ा क्लॉक टावर, ठीक है। वो जो है वहां पर जो टाइम फाइनल होता है वो टाइम डिसाइड कर दिया जाता है, जो वहां पे क्लॉक टावर में टाइम दिखता है। और इस क्लॉक टावर के जितने भी टाइम वगैरह होंगे वो आपको बाकी जगह में भी मिल जाएंगे। यही क्लॉक टावर के टाइम आपको जो है एक न्यू दिल्ली में एक वो लगी हुई है, फिजिकल लेबोरेटरी है, वहां पे वो टाइम जो है सबके साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है। तो बस यही है कि इसके अंदर पूरे हमारे इंडिया का जो टाइम है ना, वो 1 टाइम जोन रहेगा। वी विल फॉलो ओनली 1 टाइम जोन एट इंडिया, ठीक है। हमारे यहाँ पे कोई 2 टाइम जोन का सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए, ये पूरा आपको इसी तरीके से याद रखना है। एग्जाम के लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये प्रयागराज का पुराना नाम क्या था भाई? व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ प्रयागराज? इलाहाबाद। 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 तो इलाहाबाद के पास बिल्कुल आता है मिर्जापुर, वहां पे क्लॉक टावर है, वहां पे सब कुछ डिसाइड कर दिया जाता है। और हम उनसे जो है वो 5.5 घंटे आगे है जीएमटी से, याद रखिएगा। क्लियर यहाँ तक सबको स्टोरी? इसके पीछे की मैं आपको थोड़ी सी और स्टोरी समझा देती हूँ। ये जो पूरा एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बननी चाहिए भारत के अंदर, प्रयागराज इलाहाबाद, पुरानी चीजें चलती आ रही है भारत में, ठीक है। ये सब जो पूरा एक सिस्टम है कि कहाँ कब कैसे होना चाहिए, बहुत पुराना है। ये बनारस में से स्टार्ट हुआ, एक पर्सन थे जिन्होंने इस चीज को फोर्स किया था, बाबू संपूर्ण आनंद जी। उन्होंने इस चीज को स्टार्ट करवाया था कि हमें जो है क्लॉक, टाइमिंग, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ये सब चीजें एस्टैब्लिश करनी चाहिए। तो इनके नाम से एक यूनिवर्सिटी भी है यूपी में, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय, वो भी है भारत के अंदर। तो बस इन्होंने ही यहाँ पर डिसाइड किया, और फिर यूपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने यहाँ पर कमेटी बिठाई, और फिर यहाँ पर जो है इस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली जो है टेलीस्कोप्स लगवाना, बड़ी ऑब्जर्वेटरी बनवाना,
टाइम का पूरा मैच करना, हर एक चीज उसके बारे में जो है सिग्नल्स रिसीव करना, वो सारी चीजें यहाँ पर स्टार्ट की गई। तो वैसे तो ये ब्रिटिशर्स का द्वारा ही किया गया था, जो ब्रिटिशर्स थे जब वो भारत में थे तब उन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया था, बट इंडिया में उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करवाने की जो एक एफर्ट थे वो बाबू संपूर्ण आनंद जी द्वारा किए गए थे। याद रखना ये सारी चीजें, इसमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इंडिया में एक ही टाइम पीरियड है, बहुत जगह बात चली कि भाई इंडिया में 2 टाइम पीरियड होना चाहिए, बट फिर यहाँ पर जो है एक ही टाइम पीरियड फाइनली किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप मुझे एक बात बताएंगे कि ये जो एक सिंगल टाइम पीरियड होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट भारत में कौन लाया है कि भाई एक सिंगल, नॉट ओनली भारत में, मतलब पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये कॉन्सेप्ट कौन लेकर के आया कि एक जो है ना हमें टाइम पीरियड एक एक करने की जरूरत है, हमें टाइम जोन्स बनाने की जरूरत है, हमें एक सिंगल सिलेक्ट करने की जरूरत है। तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं पर्सन का, वो स्कॉटलैंड के पर्सन थे, स्कॉटिश पर्सन, नाम आप नोट करेंगे उनका, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। ये वो पर्सन थे जिन्होंने ऑल ओवर दी वर्ल्ड वाइड टाइम जोन्स के बारे में बात करी, ठीक है। तो याद रखना ये चीजें, इंडिया में अब सिंगल टाइम जोन है और इन पर्सन ने स्टार्ट किया था। राइट, ये सब यहाँ पे क्लियर हो गया। कोई किसी को डाउट हो तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इंडिया के बारे में चीजें देखते हैं। भाई इस मैप पे वापस आते हैं, सी दिस मैप। अब इंडिया में आपको ये तो समझ में आ गया कहाँ से कहाँ तक कौन सी लाइन वगैरह क्रॉस कर रही है। अब अगला क्वेश्चन, इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक का है, ठीक है। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं, अभी याद कर लो इस चीज को। लैटिट्यूड वर्ड का मतलब होता है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन, ठीक है, ये लैटिट्यूड है, ठीक है। जो भी इस तरीके की लाइंस हैं जो कि हॉरिजॉन्टल है वो लैटिट्यूडनल है, और जो वर्टिकल लाइंस हैं वो लॉन्गिट्यूडनल है। जैसे कि कौन सी हो गई लॉन्गिट्यूडनल, कौन सी हो गई भाई, अभी एग्जांपल दो कोई। टॉपिक ऑफ कैंसर वाली, स्टैंडर्ड अमेरिकन ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मैडम मीडियन ऑफ इंडिया। जीएमटी। यस, जो आईएसटी अभी पढ़ा है वो हो गया, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। वो लॉन्गिट्यूडनल हो गया, राइट। जो अभी हमने आईएसटी का टॉपिक पढ़ा है, टॉपिक ऑफ बिल्कुल। कैंसर मैडम लॉन्गिट्यूडनल। हाँ, ये हमने आईएसटी लैटिट्यूड, पढ़ा है, वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ओरिजिन। तो अभी हमने देखा। या मैडम, हाँ, उसके अलावा जो अभी लॉन्गिट्यूडनल है वो वर्टिकल, जो अभी हमने देखा आईएसटी वाला, वो हो गया। तो आपको ये चीज याद रखनी है इसके अंदर, ठीक है। मैं आपको इसको एक और जो है वो क्लियर वाली मैप से दिखा देती हूँ, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा उस चीज से। इस वाले मैप को देखोगे, ये इंडिया है, इसमें जो लाइन्स है इसको ध्यान से देखोगे तो हमारी लाइन जो है इंडिया का जो एक्सटेंट है, देखो 2 एक्सटेंट लिखी है मैंने यहाँ पर। 2 एक्सटेंट क्यों लिखी है, क्योंकि एक आता है हमारे इंडिया का, एक आता है पीओके का, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का। तो हम उस तरीके से जो है 2 इसलिए लिखे हैं मैंने। तो आपको याद रखना है 35 डिग्री 6 नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ जो है, वहां से शुरू होकर के 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ तक का हमारा क्या जाता है पूरा, इसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, जो पूरा एक एरिया जाता है, ठीक है। ये आपको इसके अंदर याद रखना है, कहाँ से कहाँ तक का जो है हमारा एक्सटेंट पूरा जा रहा है।
ठीक है, ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कहाँ से कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो इसको याद रखना। ये इसका लैटिट्यूड। अब इसके बाद एक और इसकी लाइन है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। ये जो आगे लिखा है ना, ये जो लाइन अपॉस्ट्रोफी है उसे मिनट्स कहते हैं। और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट ये इसकी लाइन है। वहां से वहां तक स्ट्रेच हो रहा है ये पूरा, ऊपर से नीचे तक इतना एरिया जो है वो इसका स्ट्रेच हो रहा है, इसलिए इसको हम इतना कहते हैं। ठीक है, ये डिग्रीज वगैरह वी विल स्टडी दिस डिग्रीज, पूरा स्कोप जो है अभी हम अपकमिंग क्लासेस में इन डिग्रीज के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी तो फिलहाल आप इसको इतना सिर्फ एक याद रखना शुरू करिए, तो डिग्रीज के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपकमिंग क्लासेस में, कहाँ से कहाँ तक कौन सी चीज जो है वो क्रॉस हो रही है। प्लस जो पूरा हमारा एक इंदिरा कोल से लेकर के कन्याकुमारी तक इतना जो पूरा एक लैंड का एरिया है ना, वो 3214 किलोमीटर है। इतना एरिया हमारे पास है। और उसके अलावा जो रन ऑफ कच्छ से, मतलब वेस्ट से ईस्ट तक का रन ऑफ कच्छ से लेकर के हम लोग किबितू तक जा रहे हैं। याद है किबितू मैंने लिखवाया था, किबितू तक वो एरिया हमारा है 2933 किलोमीटर। तो ये एरियाज भी आपको रखने हैं। Is it distance or area? इट इज एरिया। जो एक्सटेंट है कहाँ से कहाँ तक का जो एरिया है उसको हम कहते हैं। I think ma'am it is distance. मैडम अगर ये Yes, ma'am. It is length. I think it is length. इट इज लेंथ, इसमें वही तो है, डिस्टेंस हो कुछ भी हो। इट इज लाइक कि हमारे वेस्टर्न पॉइंट से ईस्टर्न पॉइंट तक का कितना लेंथ जा रहा है। Length. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is length. बस। Okay ma'am. One is asking where is Indira Kool? Indira Kool is in Jammu Kashmir Siachen Glacier. Siachen, ma'am. Yes. उसके अलावा ये चीज याद रखना कि इंडिया का जो बॉर्डर्स हैं, ये आपने देखा कि कहाँ से कहाँ तक का हमारा लेंथ जा रहा है। ये लेंथ के बारे में जरूर याद रखना, क्योंकि इसमें से सवाल पूछे जा सकते हैं कि लेंथ कौन सा कहाँ से कितना जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पूछा जाता है और कि जो इंडिया है, जो आपने पूरा देखा हुआ है मैप इंडिया का, आपने वर्ल्ड का मैप भी थोड़ा सा देखा हुआ है, तो इंडिया के बॉर्डर्स किसके साथ साथ लग रहे हैं। इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं वो हम कौन सी कंट्रीज के साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखो आपको पता है कि कंट्रीज कौन कौन सी हैं, वो आपको भी थोड़ा सा आइडिया है इस चीज का। यहाँ पे पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ, सबके साथ हम शेयर कर रहे हैं। बट एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन इंडिया which are not sharing or touching any other state? देखो क्वेश्चन है कि ऐसी कौन कौन सी स्टेट्स हैं इंडिया में जिनका ना तो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है, कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ना ही उनकी कोई कोस्ट लाइन है, मतलब ना तो वो सी के पास है, ना ही वो किसी और कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। दैट मीन्स स्टेट है जो कि प्रॉपरली कैसी है, लैंड लॉक्ड है। ठीक है, लैंड से घिरी हुई है। लैंड लॉक्ड का मतलब क्या होता है, लैंड से घिरी हुई। अब आप देखो यहाँ पे एमपी, यहाँ पे देखो गौर से इस जगह को एमपी। अब आप देखो के अंदर 5 states जो है कोई, and 2 union territories. हाँ मैं बताती हूँ, अभी वो भी डिस्कस करते हैं। तो जो एमपी है ये किसी के साथ बॉर्डर जो है बॉर्डर शेयर कर रही है अपनी स्टेट्स के साथ, पर इंटरनेशनल किसी के साथ शेयर नहीं करी, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका किसी के साथ शेयर नहीं कर रही है। ठीक है, और ना ही किसी और जो है वाटर बॉडी के साथ शेयर कर रही है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है बन सकता है। तो कौन कौन सी है इसके अंदर अब वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैसेज आए हैं, वेरी गुड, एमपी और झारखंड, वेरी गुड।
एमपी और झारखंड बिल्कुल सही है इसके अंदर। अब आप देखेंगे एमपी, झारखंड, और आप देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ इसमें, छत्तीसगढ़ भी इसी में आएगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो तेलंगाना, वो भी किसी दिल्ली को शेयर नहीं कर रही। यस, इसके बाद दिल्ली, हरियाणा, ठीक है, ये हमारी वो स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स और यूटीज हैं जो किसी के भी साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रही, ठीक है, ना किसी और कंट्री के साथ और ना ही किसी और कोस्ट लाइन के साथ, राइट। ये सब प्रॉपरली लैंड लॉक्ड है, ये सब स्टेट्स और यूटीज। अदरवाइज जितना भी हमारा और कंट्री और स्टेट्स हैं वो किसी ना किसी और कंट्री के साथ बॉर्डर लगा रही, जस्ट लाइक जम्मू कश्मीर लद्दाख वो पाकिस्तान और चाइना के साथ है, पंजाब भी है, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, ये सब पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगा रहे हैं। बाकी गुजरात और ये सारी जितनी भी ये कोस्टल स्टेट्स हैं हमारी नीचे की, जितनी साउथ की है सारी, ठीक है। उसके अलावा आप देखो अगर वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, ये नेपाल के साथ हैं, भूटान, ये सब नॉर्थ ईस्टर्न सब जो है बॉर्डर लगा रही हैं। तो इस तरीके से हमारी जितने भी हैं वो सब कुछ ना कुछ बॉर्डर किसी ना किसी के साथ लगा रही है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, एग्जाम में इनसे पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लेना है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है तो हमें पता नहीं चलता एग्जाम में क्या लिखना है, तो फिर ये चीज जो है वो पूछी जा सकती है। देन आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसी में ये पूरा नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इंडिया का पूरा इस तरीके से जो है। वेस्टर्न कोस्ट, हाँ, जो वेस्टर्न कोस्ट पे कंट्री ये है ना स्टेट्स, वो भी तो किसी के, उनका बॉर्डर किसके साथ मिलता है? जैसे यहाँ से गोवा है, जहाँ से यहाँ से बॉर्डर नहीं लगता, मैंने मुंबई बोला है। ना कोस्ट लाइन है, मैंने बॉर्डर बोला, प्लस साइड में आप देखोगे कोस्ट लाइन वर्ड है, कोस्ट लाइन भी शेयर करती है, मतलब कि कोस्ट लाइन है ये वाली जो आप देख रहे हो, गुजरात की कोस्ट है ना, अरेबियन सी के साथ लग रहा है कोस्ट ये वाला, और फिर उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, सबका कोस्ट लग रहा है किसी ना किसी और सी के साथ, अरेबियन सी के साथ, बे ऑफ बंगाल के साथ, तो कोस्ट, मैंने ठीक है। उसके अलावा इंडिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ है, जल्दी बताएंगे सब लोग, सबसे ज्यादा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है इंडिया? बांग्लादेश। बांग्लादेश, राइट। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, सबसे बड़ा। ओके, सबसे कम बॉर्डर किसके साथ शेयर होता है, सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 106, अफगानिस्तान। यस, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, सबसे शॉर्टेस्ट है अफगानिस्तान, एंड सबसे लॉन्गेस्ट या बड़ा है बांग्लादेश, ठीक, बांग्लादेश। यस। अब इसके बाद अब हम आगे जो है थोड़ा सा आगे और देखते हैं, लाइंस के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी। तो हमारे भारत में जो ये लाइंस बनी हुई है, मैं आपको रेड कलर से मार्क कर रही हूँ, हमारे यहाँ लाइंस बनी है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करने वाली, द लाइन विच इज सेपरेटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, वो जो लाइन है उस लाइन का क्या नाम है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ लाइन, प्लीज, रेड क्लिफ लाइन। यस, प्लीज Red नोट Cliff इट line. डाउन, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन इज दैट एरिया जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान को सेपरेट कर रहा है। रेड क्लिफ लाइन, जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो जब पार्टीशन की जिम्मेदारी दी गई थी सर साइरल रेडक्लिफ को, वो उसके चेयरमैन थे, तो उन्होंने यहाँ पर जो है पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड किया है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से हम डिवाइडेड थे।
और आपको पता है कि बांग्लादेश को भी ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो बांग्लादेश वाली जो लाइन जाती है हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर, इसको भी हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, क्योंकि एक समय में बांग्लादेश भी ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। वो तो 1971 के लिबरेशन वॉर के बाद ईस्ट पाकिस्तान से वो बांग्लादेश हो गया। तो दिस इज रेड क्लिफ लाइन, राइट? डोंट राइट एनीथिंग एनीवन, स्क्रीन्स मत लिखो। देन इसके बाद जो हमारी इसके साथ चाइना के साथ बॉर्डर शेयरिंग है ये वाली, व्हाट वी कॉल इट एज, इसको हम क्या? मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन, मैकमोहन मैकमोहन लाइन। ओके, मैकमोहन लाइन, ओके ओके। तो देखो इसको जो है आप मैकमोहन लाइन भी कह सकते हो। उसके अलावा हम इसको जो है मतलब बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक ये वाली जो लाइन है इधर तो लद्दाख वाली साइड है, उसको कहते हैं अक्साई चिन्ह, ठीक है? अक्साई चिन्ह, अक्साई चिन्ह क्या है? ये एक मतलब आप कह सकते हो चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है? अक्साई चिन्ह का एरिया चाइना क्लेम करता है, तो उसके लिए इसको अक्साई चिन्ह कहा जाता है इस लाइन को। एंड जो अरुणाचल प्रदेश में हम इतना बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं, यहाँ पे देखोगे रेड कलर का जहां मैं मार्क कर रही हूँ अभी, ये अरुणाचल प्रदेश है। इतना बड़ा बॉर्डर जो हम अरुणाचल प्रदेश वाला एक्सचेंज करते हैं, इसको हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। इस लाइन को वी कॉल इट एज मैकमोहन लाइन। बस ये डिफरेंस याद रखना, अक्साई चिन्ह और मैकमोहन लाइन अगर एग्जाम में दोनों एक साथ लिखे आ जाते हैं तो आपको किस जगह पे फोकस करना है वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वन लाइनर्स हैं, ऐसे ऐसे आ सकते हैं एग्जाम में। तो हमारी जो चाइना के साथ बॉर्डर लग रहा है, वो सबसे पहले तो बॉर्डर लग रहा है पूरा कश्मीर का, ठीक है? पूरा इस एरिया का पहला बॉर्डर। दूसरा बॉर्डर हमारा लग रहा है थोड़ा सा जो है हिमाचल और उत्तराखंड का लग रहा है दूसरा बॉर्डर। तीसरा हमारा लग रहा है अरुणाचल प्रदेश का। अक्साई चिन्ह इज अ नेम ऑफ बॉर्डर एंड अ प्लेस ऑल्सो, दोनों चीजें हैं। अक्साई चिन्ह ये इसको नाम दिया गया है। एंड यहाँ पे लास्ट में फिर मैकमोहन लाइन आपको याद रखनी है, जो कि मैकमोहन ने जो है वो किया था फाइनली 1913 में ही इनको डिवाइड कर दिया था, ठीक है? पार्टीशन का नहीं किया था, हमारा पार्टीशन तो नहीं हुआ ना इनसे कोई। 1913-14 में ही इस लाइन को डिवाइड कर दिया था। कौन सा डिवाइड कब हुआ था, ये कैसे हुआ था? शिमला एकॉर्ड के थ्रू। शिमला एकॉर्ड के थ्रू हम लोगों ने इन लाइंस को डिवाइड, ठीक है? ये वाली जो आप देख रहे हो लाइन,